दोस्तों नमस्कार। पूर्वीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों होने को तो बहुत कुछ हो रहा है ना। फिर से धार्मिक उन्माद फैलाकर गुजरात में एक तरह से कौमी दंगे हो जाए, उस तरह की बहुत सारी साजिशें कोशिशें हो रही है। सूरत और बड़ौदा की घटना जो है हमारे सामने है, हमने आपको बताया था उसके बारे में। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आप तब देखते हैं कि मणिपुर फिर से जिस तरह से जल उठा है, वैसे वो कभी बुझा तो था ही नहीं, लेकिन जिस तरह से फिर से उसने बड़ी आग पकड़ी है, वो भी वहां पे हो रहा है। इन सब के बीच में गुजरात में बाढ़ की स्थिति जो है वो उसकी मतलब बहुत बड़ी मार खा के बैठा हुआ एक शहर है जिसका नाम है बड़ौदा। ये गुजरात की बात कर रहे हैं। तो बड़ौदा एक ऐसा शहर है जो उससे अभी तक उबर नहीं पाया, और बहुत सारे इलाके हैं गुजरात के जहां पे बाढ़ ने अपना कहर ढाया। इन सब चीजों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई हम सबके सामने, वो है उनका सदस्यता अभियान। भाई वो कहते हैं ना कि 9 करोड़ से ऊपर हमारे देश में मेंबर्स हैं, पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है हम लोग। अब ये फिर से एक बार तो वो सदस्यता को रिन्यू करवानी होती है, तो फिर से नए सदस्य भी बनाने होते हैं पार्टी के। उस अभियान को उसको शुरू कर दिया गया। आप सबने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री खुद उसके उन्होंने रिन्यू की अपनी मेंबरशिप, और बाकी सबने की। उसके बाद पूरे देश में इसको चलाया जा रहा है। मैं देश में जो चल रहा है उसके साथ साथ गुजरात में जो हो रहा है उस सदस्यता अभियान को लेकर, उस पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। और किस तरह से पार्टी और पार्टी का संगठन, बीजेपी और बीजेपी का संगठन कितना खोखला हो चुका है, कितना निष्क्रिय हो चुका है, और क्या क्या करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को सदस्यों की रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये सब बातें बड़ी हास्यास्पद सी नजर आती है, लेकिन वो करना जरूरी है क्योंकि वो जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो मैं आज आमंत्रित मैंने किया हुआ है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे गुजरात के राजेश ठाकर जी को। मैं उनको मेरे साथ जोड़ लेता हूं, और मैं जुड़ना चाहता हूं, और उनसे ही जो है आज हम लोग समझेंगे, बहुत सारी बातचीत हम करेंगे। आप लोग इसको गौर से सुनिएगा ताकि पता चलेगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी का गुजरात संगठन कितना बौखलाया हुआ है, कि उनको क्या क्या करना पड़ रहा है और फिर भी वो सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो राजेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और गुजरात पर। अब मैं शुरू करूं उससे पहले एक स्लाइड दिखा दूं अपने को। जी जी स्लाइड जी दिखा, ये आप इसको जरूर से देखें। आप सभी दर्शक जो है देखिए, ये आप देखिए इसको ध्यान से। या एक एक्स पर की गई पोस्ट है। पोस्ट में ये जो है किसी व्हाट्सएप ग्रुप की चैट जो है वो डाली हुई है, और उसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि गुजराती में लिखा है, इसमें लिखा है कि कल सुबह, मतलब आने वाली कल की सुबह, सभी विद्यार्थी भाई बहनों को अपने मोबाइल को स्कूल पर लेके आना कंपलसरी किया गया है। आपको अपना मोबाइल लाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक जो है उसका रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर किया जाने वाला है, तो सबको मोबाइल लाना बहुत जरूरी है। फिर आप नीचे अगर देखेंगे तो 2 विद्यार्थियों के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के जो कार्ड इनके बनते हैं वो भी बने हुए आपको नीचे। तो ये मैंने कहा दिखाया ये। अच्छा, विद्यार्थियों को अब सदस्य बनाया जा रहा है, और उसका काम दिया जा रहा है गुजरात के टीचर्स को, शिक्षकों को, जो ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रहे क्योंकि उनकी तो तादाद भी बहुत कम है। अब जो है मैं आपके पास आता हूँ राजेश जी, कि अब शिक्षक जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे गुजरात में। देखिए मयूर भाई, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जब ये संगठन पर्व की शुरुआत हुई, वो उस वक्त सीआर पाटिल ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश से बहुत छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी जी, मेरा इको मुझे वापिस आ रहा। अच्छा जी हाँ। तो छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारा जो सदस्यता अभियान पिछले
काल का था, उसमें उत्तर प्रदेश से ज्यादा जो है रजिस्ट्रेशन गुजरात में हुए थे। तो इस बार जो है उस रिकॉर्ड को हमें तोड़ना है। सीआर पाटिल को रिकॉर्ड बनाने का बहुत शौक है। जैसे 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतने का एक रिकॉर्ड बनाने की उनकी कोशिश थी, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश थी। ऐसे ही संगठन पर्व में उन्होंने कहा कि हमें पूरे सारे जितने भी राज्य है, वो उत्तर प्रदेश हमसे भले बड़ा हो, लेकिन हमारा सदस्यता अभियान है उसके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ से जो है सदस्य होने चाहिए। उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनी की तरह उन्होंने एक टारगेट दिया था सारे जी संगठन के लोगों को। एक जी हफ्ते तक ये संगठन पर्व इनका चला, लेकिन उसमें जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो रिस्पॉन्स संगठन को नहीं मिला। नहीं मिला। और ऐसा लग रहा था कि पिछले साल से बहुत कम सदस्य जो है वो गुजरात से ये लोग बना पाएंगे। जी तो फिर विधायकों और जो चुने हुए सांसद हैं उनको हर एक को 5,000 10,000 ऐसे सदस्य बनाने के लिए फिर से टारगेट दिया। जी बिल्कुल। अब लोगों के बीच में परिस्थिति ये है, आपने देखा बड़ौदा के अंदर जाके जब ऐसी परिस्थिति में किसी को जाके बोलोगे कि आप भाजपा के सदस्य हो, जहां पर वो जा नहीं सकते, अभी लोगों के बीच में ऐसी परिस्थिति है, लोगों का रोष इतना है, आक्रोश इतना है, उस जी स्थिति के अंदर सदस्य बनाने कैसे जाएंगे? ऐसा ही जो है सौराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अंदरूनी झगड़ा है, वो जी अंदरूनी झगड़ा जो है ये संगठन पर्व को जो है वो खा रहा है। और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए और उसमें जी देश और राज्य में जो परिस्थितियां बदली, उसमें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान था लोगों का वो जी कम होता गया और उसी के जी कारण बिल्कुल। ये टारगेट अचीव नहीं हो रहा था। तो इन जी लोगों ने जो है एक रास्ता निकाला। गुजरात के जो शिक्षक है, जो टीचर्स है, वो सबसे सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, क्योंकि हमेशा हमेशा। बेचारों को जो बोला जाता है वो कर देते हैं। उनको वो टिड्डियां आती है राजस्थान से, उसको भगाना था तो खेतों में थाली लेके हमारे जीतू भाई वाघाणी थे मंत्री महोदय, उन्होंने जी दौड़ाया था। अगर जी कोविड आता है तो स्मशान के अंदर जो लकड़ियां है उसका भी हिसाब उनको रखना है और जितने शव आते हैं उनका भी हिसाब रखना है और वो फिगर उनको बिल्कुल सरकार को देनी है। जनधन बिल्कुल। अकाउंट के अगर केवाईसी जो है वो इकट्ठा करना है तो भी शिक्षक जाता है। अगर यहाँ पर जो है जनगणना होती है तो उसके अंदर भी शिक्षक को भेजा जाता है। कोविड वैक्सीन का काम होता है तो भी शिक्षक होता है। जी आपको तो पता है, लेकिन हमारे सुनने वाले लोगों को ताज्जुब होगा कि जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सरकारी कार्यक्रमों के अंदर इन जी शिक्षकों, लेक्चरर और प्रोफेसर को स्वयंसेवक की तरह जो है वो ड्यूटी दी जाती है। और बिल्कुल। कच्छ के अंदर प्रधानमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम था, उस वक्त 2-3 लेक्चरर्स ने मुझे कहा था कि आप ये इश्यू को उठाओ, हमको जो है हम एमए, एमएड, एमफिल और पीएचडी करने के बाद लेक्चरर बने हैं, हमें शौचालय का सुपरविजन सौंपा गया है। बहुत सारे प्रोफेसरों को पार्किंग की सुविधा ठीक रहे उसका सौंपा गया है। तो मैंने उनको पूछा कि आपने विरोध किया वहां पर? तो कि जी हम कैसे बोल सकते हैं? तो मैंने उनको कहा अगर आप नहीं बोल सकते तो आपके लिए और कौन बोलेगा? तो फिर क्या है, आप जो है शौचालय का सुपरविजन कीजिए। अगर आपके आत्मसम्मान के खिलाफ आपको कुछ लग रहा है तो आप अपना जी विरोध तो दर्ज कीजिए। लेकिन स्थिति बिल्कुल। यह है कि वो विरोध दर्ज करने की परिस्थिति में नहीं है। तो ऐसे ही जो हमारे टीचर्स है उनको एक काम दे दिया गया कि भाई ये जो टारगेट है उसको हमें किसी भी तरह खत्म करना है। तो जी आप जो है सारे जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको बोलो कि वो अपने घर से मोबाइल लेके आए। जी हालांकि जो है स्कूलों के अंदर मोबाइल होने पर प्रतिबंध होना चाहिए, वहां पर वो वो अलाउड मोबाइल ही को, नहीं, अलाउड ही हाँ नहीं है वो। वो मोबाइल को मंगवाते हैं और फिर उसमें जो है उनके फादर और मदर का डेटा डाल के वो सदस्य बनाते हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट को भी सदस्य बना दिया। अरे सर, और जिसकी स्टूडेंट क्यों बनाया 18 हुआ है? ये जो हमने 18 साल दिखाया की ना जिनकी अभी। आयु नहीं है, जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, उनको जो है भाजपा का सदस्य बनाया गया और वही जो चीज है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उसके बाद जो वहां ये शिक्षक जो अब सुरेंद्र नगर दर्शक स्कूल दर्शक का, देखे ध्यान उसने से, कबूल भी कर लिया। दर्शक देखे ध्यान से, ये बच्चे हैं, ये उनके माता पिता को नहीं बनाया गया। ये बच्चे हैं, जी स्कूल के हाँ। बच्चे हैं, इनको बीजेपी की मेंबरशिप दी गई। ये बड़ी मतलब ये कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आता है।
ये लीगल लीगल भी नहीं है, ये इट इज नॉट लीगल। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। और उसमें जो टीचर्स थे उसने कबूल कर लिया कि भाई हमने ये हमारे से गलती हो गई, हमने ये किया है। उसमें उनके माता पिता को सदस्य बनाया था, गलती से स्टूडेंट बन गए, यानी कि सदस्यता अभियान का हिस्सा जो है वो रहे, ये तो कबूल कर दिया। फिर जो है उनके प्रिंसिपल थे वो तो कहते हैं मैं छुट्टियों पर था, और ये मोबाइल जो मंगाए थे वो तो हमारा जो होमवर्क है वो भी हम मोबाइल पर देते हैं, तो कुछ रजिस्ट्रेशन कराना था, इसके लिए सारे लोगों का मोबाइल मंगवाया। तो उसमें ये भी पूछा गया कि आप माँ बाप को भी बुला सकते थे मोबाइल लेके, उसके पेरेंट को बुला सकते थे, कोई भी लिंक थी और कुछ करना था, एजुकेशनल एप्लीकेशन डाउनलोड करना था, आप उसके पेरेंट्स को भी बुला सकते थे। लेकिन जो है ये सिर्फ एक स्कूल का हमको पता चला। उसके बाद अहमदाबाद की बहुत सारी म्यूनिसिपालिटी स्कूल है जिसके अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भी हमारे बच्चों को भी ये कहा है कि अपने माता पिता का आधार कार्ड लेके आइए, कल जो है उनका रजिस्ट्रेशन करना है। तो फिर पूछा गया कि किस चीज का रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसका जवाब नहीं दिया। बहुत सारे जो पेरेंट्स है उन्होंने कहा कि भी किस चीज के लिए आप ये सारी चीजें मंगवा रहे हो। तो ये पूरा जो है पोल खुल गया। किसी शिक्षक ने अपनी मर्जी से जो है भक्ति भाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं दर्शाया है, उनको जो है वो आदेश दिया गया, और वो आदेश कौन देता है उनको पता है। तो स्थिति ये है कि यहाँ के जो शिक्षक है वो उनका जो एजुकेशनल ड्यूटी है उससे अलावा सारी चीजें करते हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए। वैसे भी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि यहाँ जो टीचर्स है उसकी कमी है। खुद विधानसभा के फ्लोर पर जो आंकड़े दिए गए उसमें ऐसा बताया गया कि 700 जो है वो गवर्नमेंट स्कूल ऐसी है जिसमें एक ही टीचर्स है। लगभग 60% जो है स्कूल ऐसी है जिसमें सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है, यानी एक ही टीचर है, वो मैथ्स भी पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है। तो इस स्थिति के बीच में जब शिक्षण की ये स्थिति है, एजुकेशन की ये स्थिति है, शिक्षा का ये स्तर है गुजरात में, उसमें ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करने के बजाय जो शिक्षक है जिनकी ड्यूटी लोगों को विद्यार्थियों को पढ़ाने की है, उनसे जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम आउटसोर्स कराया जा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि अब तक पिछले 20 साल के अंदर जो संगठन गुजरात में खड़ा हुआ, वो संगठन जो था उसमें जितने भी नेता बने वो जमीनी नेता थे नहीं, सबको बनाए गए। नो रिपीट थियरी लाई गई, हम जिसको भी चाहेंगे उसको नेता बना देंगे, ये एक भ्रम जो है वो पला, और नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है लोगों ने चुनाव भी लड़ा, जीते और बड़े भी बन गए। लेकिन वो विधायक बन गए, संसद सदस्य बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन जमीन जो है वो उनके साथ नहीं थी, क्योंकि वो तो जो है किसी के चेहरे पर चुनाव जीत कर आए थे, उनका जो है कोई कनेक्ट नहीं था पब्लिक के साथ। तो अब ये जो बिना बेस का एक संगठन खड़ा हुआ सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर या नरेंद्र मोदी के समर्थन से, उसके पास जो है अपने पैरों में कोई ताकत नहीं। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के खुद के पांव जो है वो कमजोर हुए हैं। तो इस स्थिति में ये लोग जो है अपने बलबूते पर इस संगठन को खड़ा करने की हैसियत नहीं रखते हैं। और इसीलिए जहां जनता से इनका कनेक्ट नहीं है, जो पार्टी ने सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर, एक व्यक्ति के चेहरे पर, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी आएंगे 150 दिलवाएंगे, ये सारी चीजें करते 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 इतने जो है वो मोदी पर निर्भर हो गए कि उनके खुद में इतना रसूख नहीं रहा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ 5,000 सदस्य बनाने हैं एक विधायक को, वो भी नहीं हो पा रहा है। जो लोग 50,000, 25,000, 30,000 वोट से जीते हैं और उनके लिए 5,000 सदस्य बनाना, जो एग्जिटिंग उनके वर्कर है वो तो है ही, उसमें और लोगों को जोड़ना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। उसका मतलब यह है तो एक तो ये जो संगठन है वो नरेंद्र मोदी के आधारित संगठन है, उसमें अपना किसी की ताकत कुछ है नहीं, जो जमीनी नेता था उस सबको साइड लाइन कर दिया गया। दूसरी एक चीज इसमें यह है कि जो जनता है वो जनता ऐसे नेताओं से कनेक्ट होना नहीं चाहती। कभी आपको हमने वोट तो दे दिया नरेंद्र मोदी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी की जो भी आइडियोलॉजी हमें पसंद थी उसके नाम पर, लेकिन आपको जो हमको डिलीवर करना था एज अ विधायक या एज अ एमपी या काउंसिलर, वो तो आपने किया नहीं। आप 5 साल में वोट मांगने के लिए आते हो, नरेंद्र मोदी का रोड शो कराते हो, हम जानते भी नहीं कोई काउंसिलर है, हम वोट दे देते थे, और उसके बाद में हमारे घर के अंदर जल भराव हो जाता है, हमारी इतनी सारी दिक्कतें हो जाती है, जान माल का नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
तो ये जिम्मेदारी जो है अभी जनता इन लोगों को धीरे धीरे डालना शुरू कर रही है। बोल नहीं रहे लोग, लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं होना। एक ऐसा गुजरात जिसमें कोविड के वक्त भी थाली और ताली बजाने का आदेश दिया गया, तो लगभग 90% छत जो है उस पर लोग ताली और थाली बजाने लगे। ऐसा गुजरात जिसको भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला माना जाता है, ऐसा गुजरात का जो अवैध किला था, उसी गुजरात के अंदर संगठन पर्व में उनका जो टारगेट था उसके 50% भी सदस्य नहीं बनना, ये दर्शा रहा है कि एक ऐसा संगठन, खोखला संगठन खड़ा हुआ था जो अपने दम पर बिना नरेंद्र मोदी के कुछ नहीं कर पाता। तीसरा एक मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष है वो एक्सटेंशन पर है, आप जानते हो। वो दिल्ली में अब ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनकी केंद्रीय मंत्री के रूप में एक जिम्मेदारी है। तो पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में सीआर पाटिल जो यहाँ पर कहते हैं, ये लोग सुनते नहीं। सबको पता है कि ये 2-3 महीने ये स्थानिक स्वराज के चुनाव खत्म हो जाएंगे दिसंबर जनवरी में, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, फिर यहाँ अध्यक्ष बदल जाने वाले, इनको हम क्यों सुने। तो बहुत सारे संगठन के लोग जो है उससे ये प्रक्रिया से दूर रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है उससे नाराज पहले भी थे, लेकिन ये परिणाम आने के बाद नाराजगी प्रदर्शित करने का उनको मौका भी मिला है और उसमें साहस भी बना है कि वही नहीं, अब हमारी सुनी जाएगी। जैसे सौराष्ट्र के भीतर से जो आवाजें अलग अलग आने लगी है, हमारे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट पाटन से जैसे लोगों की आवाज आने लगी, खुद विधायक बोलने लगे इस स्थिति के खिलाफ। फिर सिर्फ कांग्रेस नहीं बोल रही, भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर भी कह रहे हैं कि हमारा जनता के बीच में जाना जो है वो मुश्किल हुआ है, उसका कारण जो है अधिकारियों का भ्रष्टाचार है। वो ये तो नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी का भ्रष्टाचार है, तो परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि अधिकारियों पर आपका नियंत्रण नहीं रहा है। ऐसी स्थिति के बीच में संगठन पर्व में टीचर्स का इस्तेमाल करना है, एक तो ये सैद्धांतिक बात चीज है। और जिन शिक्षकों को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहिए अपने विद्यार्थियों को, वो शिक्षक जो है वो फ्यूचर का कार्यकर बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और उसका प्रिंसिपल सबसे चौंकाने वाली बात है, ये कह रहा है कि शिक्षक ने डर के मारे जो है वो कबूल कर लिया। वैसे वो घबरा गया था क्योंकि वो तो जो है फिक्स वेतन पर काम करता है, अभी जो है उनकी नौकरी जो है वो तय नहीं हुई है, तो उसको डर लगा कि कहीं मेरी नौकरी चली जाएगी, उसके कारण उसने ये चीज कह दी। आप देखिए कितना कुतर्क दिया जा रहा है, ये कहने पर नौकरी जाएगी उसकी कि भाई आपने सरकार की क्यों किरकिरी कर दी। और डर किसका था? उसको काम देने वाले का डर था या मीडिया का डर था? वो मीडिया के सामने सच बोल गया क्योंकि उसको पता नहीं था कि पॉलिटिकली क्या जवाब देना है। प्रिंसिपल तो छुट्टी पर थे, उनको ब्रीफ किया गया, उसके बाद में वो कह रहे हैं, लेकिन वो टीचर्स को बेचारे को पता नहीं था, तो उसने कह दिया हाँ हमारे से गलती हो गई और ये हुआ है। दर्शकों को सिर्फ ये बता दूं कि ये जो आप हम लोग बात कर रहे हैं, ये गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के वडवाण तहसील के अनिंद्रा गांव की स्कूल का मामला बताया जा रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप ड्राइव प्रोग्राम में विद्यार्थियों को सदस्य बना दिया गया। स्कूल के आचार्य और ये अखबार का, वहां का जो लोकल अखबार है वो बता रहा है सौराष्ट्र का, कि स्कूल के आचार्य और शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व का, सदस्यता अभियान का जैसे ठेका लेके रखा हुआ, ये अखबार ने लिखा है। पर आप जो राजेश भाई कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ वो ज्यादा सही बात है कि भाई अब वो उन पर इतना प्रेशर आएगा, ये बेचारे क्या करेंगे, ये तो उनको जबरन करना पड़ेगा। फिक्स तनख्वाह पे है, परमानेंट जॉब मिली नहीं है, उनको डर है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का मेंबर बनाना है, अगर नहीं करेंगे तो नौकरी हमको हमारी परमानेंट होगी नहीं। तो ये आप जो खबर देख रहे हैं उसमें आप जो आईडी कार्ड भी देख रहे हैं, सब बच्चों के आईडी कार्ड वहां पे बनाए गए। जी राजेश जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, तो यहाँ आप समझिए कि गवर्नमेंट कर्मचारी की स्थिति क्या है। ये तो शिक्षकों का मामला है और ये मीडिया में बाहर आने के बाद शायद रुक गया, वरना हो सकता है कि सारे जो आधार को केंद्र है उनको भी बोला जाए कि कोई आधार में चेंज कराने आए तो उसको शर्त रखो कि सबसे पहले जो है आपको इसके अंदर जो है सदस्यता पंजीकृत करानी पड़ेगी। कोई पेंशन लेने बैंक में जाता है तो वहां पर भी आदेश है तो भी आपका पेंशन का पैसा तो दे देंगे, पहले जो है मोबाइल पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो आप ये करके जो है वो गुजरात को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की नजर में,
या गुजरात को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माइक्रो मैनेजमेंट पर और संगठन की ताकत पर भारतीय जनता पार्टी जो है गर्व लेती थी, उसका संगठन इतना कमजोर हो गया कि अब जो है उनको ये टीचर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। और आप समझिए, मैंने एक व्यंग भी किया है कि अगर ये सारी जो स्कूल्स है वो जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरह हो जाएगी, और जो शिक्षक है वो आरएसएस की शाखाओं में जो उनके प्रधान शिक्षक होते हैं उसके तरह से हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उससे बेटर क्या चीज है। संघ वो तो में सरकारी जो है संघ में उसके लिए शब्द है शाखा में गटनायक, गटनायक, जो मुख्य शिक्षक गुजराती में हम कहते हैं। जी जी। हाँ, तो वो वही जिम्मेदारी अगर यहाँ टीचर्स ले लेते हैं तो सरकारी सैलरी पर उनको संगठन में काम करने वाले आउटसोर्सेस लोग मिल जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो बहुत विचलित है, जो है वो बार बार ये कहते हैं कि हम इतना पसीना बहा रहे हैं, हमारा खून पसीना एक कर लिया और आप कांग्रेस के लोगों को लाके हमारे ऊपर बिठा देते हो, तो उसके ताने भी जो है संगठन को सुनना नहीं पड़ेगा, उनकी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो ये देवतुल्य कार्यकर्ता है, उनकी तुलना में बिना कुछ बोले जो है आदेश का पालन करके आपको सदस्य दे रहे हैं शिक्षक, वो कहाँ बुरे हैं। और शिक्षकों की स्थिति ये है, उनकी जो है ट्रांसफर के मुद्दे पर जो है वो लोग बहुत साल से परेशान है, 10 साल से उनका जो है रिजल्ट नहीं आया है। उनके जो फिक्स पे है उसके ऊपर वो जो है वो लड़ाई एक अलग लड़नी है, पेंशन है उस पर एक अलग लड़ाई लड़नी है। उनको जो ये शिक्षा के अलावा की सारी जो ड्यूटी दी जाती है, जो उनकी छुट्टियां होती है उसके अंदर भी जो जिम्मेदारियां दी जाती है सरकार की, उन सारी चीजों से वो परेशान है। उससे उनको सामाजिक जो है प्रश्न भी आते हैं, ये सारी चीजों पे बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे आदर्शों के खिलाफ वो कैसे बोलेंगे। और अब तो ऐसा है कि 5 साल तक उसके ऊपर जो है वो एक ऐसी तलवार जो है लटकती रहती है कि जो उसका सीआर अगर बिगड़ गया तो 5 साल 4.5 साल भी उसने फिक्स पे पर नौकरी की है, तो हो सकता है कि फिर जो है वो टीचर्स के रूप में जो उनका नियमित होना चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। तो उनकी भी लाचारी है, उनकी भी मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी इतनी ज्यादा है कि जो समाज को राह दिखाने वाला एक शिक्षक, वही अगर समाज के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करे, वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर सिर्फ नहीं बना रहे हैं, वो विद्यार्थियों के अंदर ये बीज डाल रहे हैं कि आपको भी बोलना नहीं है, आपको भी किसी समस्या है तो ऐसे ही नतमस्तक होके जो है उसको फॉलो करना है। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या सीखेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सारी स्थिति के बीच में कि अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि स्कूल में उसको परेशान किया जाएगा, उसके रिजल्ट जो है वो खराब देंगे, तो चलो भाई जो कहते हैं वो कर लो, सदस्य तो बनना है, वोट तो जिसको भी देना है वो देंगे। और उसका एक नतीजा ये है कि पिछले बार जितने सदस्य बनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, ये लोकसभा में जो वोट पड़े वो उससे जो है कम है। उसका मतलब कि जो सदस्य उनके थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, यानी कि पिछले साल भी संगठन पर्व के नाम पर ऐसा ही फर्जीवाड़ा हुआ था। तो इस फर्जीवाड़े के दम पर आप सबसे बड़ी पार्टी, इतना करोड़ हमारे मेंबर है, ये सारी चीजें करके पोल तो खुल जाती है। जब आपके 10 करोड़ मेंबर है और 7 करोड़ वोट मिल जाते हैं, तो फिर पता चल जाता है कि आपके खुद के परिवार के 3 करोड़ लोगों ने जो है आपको वोट नहीं दिया है। तो ऐसा फर्जीवाड़ा करके मिलता क्या है भारतीय जनता पार्टी को, ये समझ से परे है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसा संगठन जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह राज्य के अंदर ऐसी स्थिति के अंदर आ गया है, ऐसी विवश परिस्थिति में है कि वो जनता के साथ जा नहीं सकता, लोगों को जो है अपने साथ जुड़ नहीं पा रहा है, और उनको जो है इसलिए ऐसे चोर दरवाजे जो है उसका रास्ता अपनाना पड़ रहा है। बात बहुत सही है। बस अंत में बस एक ही बात, ये जो मैंने ये लगाया हुआ है, ये अखबार का कटिंग, से जाते जाते इस पर भी थोड़ी हम लोग बात कर ले 2 मिनट के लिए। ये बड़ौदा शहर के की हालत को लेकर ये अखबार में लिखा गया है, और दर्शक क्योंकि जो गुजराती नहीं है उनको ये पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम बता दें। इसमें लिखा है कि बड़ौदा शहर के जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उसको छोड़कर बाकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना सदस्यता अभियान शुरू किया,
जहां घरें दुकानें पानी में डूबी थी, वहां रहने वाले लोगों का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पे है। और आगे भी लिखा है कि शहर में जरूरत स्वच्छता अभियान की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है सदस्यता अभियान। और एक बड़ी मजेदार बात बगल में लिखी हुई है, आप लोग को मैं बता दूं कि वहां के एक विधायक की जो कही गई बात है वो उस बड़ी चर्चा में है। अब क्या क्या करना पड़ रहा है बेचारों को। विधायक जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को कि अगर कोई 2000 सदस्य जो है वो बना देगा तो उसको आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव में कॉरपोरेशन की टिकट जो है वो पार्टी दे देगी। और अगर कोई 5000 सदस्य बना देगा तो मेरी तरह वो भी आने वाले चुनाव में विधायक के लिए उसको टिकट मिल जाएगी। तो कुछ कार्यकर्ता जो है उसमें कह रहे हैं कि जिन लोगों ने 17 20 हजार सदस्य बनाए उनको भी कभी कॉर्पोरेशन का टिकट नहीं मिला है, और ये पता नहीं महाशय क्या कह रहे हैं। तो इस पर छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहिए, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। राजेश भाई, देखो, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से ये कार्यक्रम जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए इस प्रकार के जो है, मैंने कहा ना, मल्टीनेशनल कंपनी में अप्रेजल देते हैं कि भाई इतना टारगेट आप कर दोगे तो आपके सैलरी के ऊपर जो है इतना पैसा दिया जाएगा। ऐसे ही ये प्रलोभन दिया जा रहा है। विधायक को खुद को पता नहीं है कि 5 साल के बाद वो रिपीट होंगे या नहीं होंगे, और वो गारंटी ले रहे हैं कार्यकर्ताओं की कि 2000 सदस्य आप बना के ले आओ। ये स्कीम किसने चालू की है? क्या सी आर पाटिल ने ये चीज कही है, या जेपी नड्डा साहब ने पूरे देश के अंदर ये स्कीम लागू की है? अगर ये है तो आप मान लो, अगर ये है तो आप मान लो कि मेरा और आपका नाम भी जो है भाजपा के सदस्यता अभियान में हमारी खबर के बाहर वो हो जाएगा। सारे लोग जो है, हाँ, वो जो है, जो है वोटर लिस्ट लेके बैठ जाएंगे, और जो है वो जेरोक्स वाले की दुकान को पकड़ेंगे, आधार कार्ड की जेरोक्स जो है वहां से लोगों की ले लेंगे, उसको बोलेंगे जितने लोग आए उसके एक एक कॉपी ज्यादा निकालो। और जैसे फर्जी बैंक अकाउंट खुलते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनते हैं, फर्जी सिम कार्ड बनते हैं, उसी प्रकार से उसी डॉक्यूमेंट के जरिए जो है वो काउंसिलर बनने या विधायक बनने के लिए एक अलग से फर्जीवाड़ा जो है शुरू हो जाए। तो ये सारी चीजें ये बता रही है कि सहज रूप से नहीं हो रहा है। लोग उनसे सीधा जो है वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, लोगों से कनेक्ट उनका टूटा है। भले अभी भी जो है इतना नाराजगी नहीं है कि उनकी सत्ता से वो बेदखल हो जाए, लेकिन लोग हताश है, लोग निराश है। वो इस चीज से निराश है कि भाई हमने कुछ भी देखे बगैर, हमारी खुद की समस्याओं को दरकिनार करके 3 दशक तक जो है आपको सत्ता दी, आपकी सारी चीजों को सुना, आपने जो भी कहा उसमें हामी भर दी, और उसके बावजूद भी हमारी परिस्थिति जो 20 साल पहले थी उससे बदतर हुई है। और उसके बाद आप कहते हो, और ये सबसे बड़ा व्यंग नहीं है कि जहां पर बाढ़ है उसको छोड़कर सदस्यता अभियान जो है वो शुरू किया है, और वहां पर अगर कोई नागरिक है वो अपने आप से ही सदस्यता अभियान से जुड़ रहा है, तो वो ये भी दर्शा रहा है कि अपने बाजू में लगी आग से उसको कोई जो है दिक्कत नहीं है। होना तो ये चाहिए कि पूरे बड़ौदा जिला के अंदर सारे नागरिकों को जो है, जब तक इन लोगों को पूरी मदद न पहुंचे, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई न हो, उनकी समस्या फिर से न हो, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा न हो, तब तक जो है उनको कहना चाहिए कि अगर हमको वोट जिसको देना होगा वो देंगे, लेकिन आपकी ये पाप है उसकी हिस्सेदारी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होना यानी भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली जो भी कर रही है उसमें हमारी हिस्सेदारी है, तो हम इस पाप के भागीदार नहीं हो सकते। इतना तो जो है बड़ौदा के आसपास रहने वाले लोग, भले वो तकलीफ में नहीं है, लेकिन उनके जो भाई, उनके बहन जो तकलीफ में है उसमें शरीक होकर इतना कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। कुछ लोग कह भी रहे होंगे, हमको पता नहीं है, लेकिन ये जो है राजनीतिक जो है एक प्रकार से निर्लज्जता है कि भाई जो मुसीबत में है उसको छोड़ दो, जो मुसीबत में नहीं है उसको अपने साथ में जोड़ लो। ये पार्टी जो है पूरी चुनावी पार्टी है, उससे लोगों से कोई सरोकार नहीं है। उनके लोगों की सुविधाओं के साथ, लोगों के तकलीफों के साथ कोई जो है वो उनकी जो है परवाह नहीं है। उनको सिर्फ परवाह ये है कि हमको क्या टारगेट दिया गया है, हमारा क्या अभियान है, उसके ऊपर भी हमें चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है सर। मुझे लगता है कि हमने आधे घंटे में ये जो खोखलापन है, ये दोगलापन जो है
और ये एक तरह से निकम्मापन भी है। मतलब जितने आप एडजेक्टिव्स लगाना चाहें इस तरह के हम लगा सकते हैं। वो स्थिति पार्टी ने खुद अपनी बना के रखी हुई है और इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस पार्टी के दो बड़े लोग हैं। इसके अलावा कोई और हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्होंने जो है इसको इतना सेंट्रलाइज कर दिया। जैसे आपने बहुत शुरुआत में सही कहा कि ऐसे ऐसे लोगों को उठा के विधायक बना दिया, कॉर्पोरेटर बना दिया, सांसद बना दिया, जिनका जमीन से कोई रिश्ता नाता था नहीं। वो जमीन से जुड़े अपने इस इलाकों के नेता तो थे ही नहीं। तो आज जाके फिर ये स्थिति है कि स्कूल के शिक्षकों को, टीचर्स को काम पे लगाना पड़ रहा है, जो कि बुरी तरह से गलत है। और दूसरी बात, फिर शिक्षक भी जो है आनंद फानन में बच्चों पढ़ने वाले बच्चों को बीजेपी के मेंबर बना रहे हैं, जो भी पूरी तरह से गलत है। तो ये बातचीत हम यहाँ समाप्त करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और ये बहुत ही मूल्यवान विचार आपने प्रकट किए। थैंक यू वेरी मच। राजेश भाई, आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपने बातचीत सुनी। राजेश जी ने बहुत विस्तार से, बहुत ही अच्छी तरह से इसका आकलन किया और आप तक चीजें जो है बिल्कुल खोल के रखी। अब ये स्थिति है गुजरात में, और मुझे लगता है कि अगर गुजरात में स्थिति है तो बाहर के राज्यों में भी यही स्थिति होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कम ज्यादा। लेकिन यही दृश्य जो है शायद आपको अपने राज्य में भी देखने को मिलता होगा। अब ये बातचीत जो हमने आप तक पहुंचाई, हमने जो ये कार्यक्रम किया इस मुद्दे पर, इस पर आप क्या सोच रखते हैं, आपकी क्या राय है, वो हम जानना जरूर से चाहेंगे। तो आपसे गुजारिश करते हैं, आज भी कर रहे हैं, कि आप कमेंट करके हमको जरूर से लिख के बताइए कि आप इस मुद्दे पे क्या सोच रहे हैं। और अगर आपको ये साक्षात्कार, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपसे एक और गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसकी जो लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर कीजिए अपने आसपास के लोगों को, ताकि उन तक ये बात पहुंच पाए। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।